हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 18 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। ये क्लास मैंने कल भी नहीं करवाई थी, क्योंकि कल तो सर के द्वारा वो जो 7 फेरों वाली सीरीज एपिसोड नंबर 2 है उसका मैंने रिवीजन करवा दिया था। तो स्टैटिक जीके है उसका रिवीजन करवा रही थी। तो अब मतलब करंट अफेयर्स की टेंशन मत लिया करो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपकी करंट अफेयर्स की भी क्लास है उसका रिवीजन करवाती रहूंगी। और साथ में जो ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच है उसका भी रिवीजन है, वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। जो सब आज करवाएंगे उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 25वां। तो हाल ही के अंदर ही वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ये जारी किया गया है क्यूएस लंदन के द्वारा। और एआई ग्रीन टैग राष्ट्र के अंदर ही नौकरी की जो तैयारी है, जो एआई ग्रीन टैग है उसके लिए तैयार किया गया है। और इसमें पहले स्थान पर है यूएसए, सेकंड स्थान पर यूके है, भारत इसमें 25वें स्थान पर है। तो भारत का स्थान इसमें 25वां है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें पे है, एचडीआई में 134वें, भ्रष्टाचार धारणा में 93वें, रूल ऑफ लॉ के अंदर 79 स्थान पर है, स्टार्टअप में 3rd स्थान पर है, एशिया पावर में 4th स्थान पर है, साइबर क्राइम में 10वें स्थान पर है, लैंगिक असमानता के अंदर 108वें स्थान पर है, भूखमरी में 105वें स्थान पर, प्रकृति संरक्षण में 176वें स्थान पर है, जेंडर गैप के अंदर भारत 129वें स्थान पर है, और इंटरनेट शटडाउन में भारत 1st स्थान पर है। इसका नाम भी याद रख लेना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसरो के लिए ही तीसरा लॉन्च पैड कहां पे प्रारंभ हुआ है? तो श्रीहरिकोटा के अंदर। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। वर्तमान में हेड है वी नारायण। तो लॉन्च हुआ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर ये लॉन्च हुआ है पहला। सेकंड था कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में। और अब 3rd लॉन्च हुआ है सतीश धवन पोर्ट श्रीहरिकोटा के अंदर ही। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, 4 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। इसरो के पहले हेड विक्रम साराभाई है। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल सतीश धवन का ही था। और वीएसएस विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ये तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है। स्पेडेक्स मिशन को पीएसएलवी C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का 100वां उड़ान GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया है। और पीएसएलवी C-59 के द्वारा प्रोबो मिशन को लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी C-58 द्वारा एक्सपोसैट को लॉन्च किया है। और EOS-08 को SSLV D3 द्वारा लॉन्च किया था। 3 को भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ही 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहां पे किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो एस जयशंकर वर्तमान भारत के विदेश मंत्री हैं। इनकी बुक है वाई भारत मैटर्स। तो 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास है, ये कहां पे लॉन्च हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर ही। इससे पहले 4 थे, नई दिल्ली में है, चेन्नई में, हैदराबाद, कोलकाता और फिर बेंगलुरु के अंदर है 5वां। इनको याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ज्यादा फोन यूज करती हूँ ना, तो मेरे को माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से भी थोड़ी सी क्लास है वो आपकी करंट अफेयर्स की मैं थोड़ी डिले तो क्या करती हूँ, जैसे आज की करंट अफेयर्स है उसके रिवीजन मैं कल सुबह करवा दूंगी। तो इस प्रकार से आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास होती रहेगी। क्योंकि आप आज की क्लास करवाए तो आप मार्गोरो सर की क्लास देख लेना, क्योंकि वहां से सर के समझ में अच्छा आ जाएंगे। और मैं नोट्स है वो फिर मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो आप नोट्स भी पढ़ लेना और जल्दी से आप जो ये क्लास है वो भी रिवीजन कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लिया करूंगी, बस 10-15 मिनट के अंदर ही आपकी क्लास है वो जल्दी से इसका भी रिवीजन करा दिया करूंगी। तो पता नहीं मेरे क्यों अब से ज्यादा टाइम फोन में दे रही हूँ, इस वजह से क्या हो गया, भयंकर वाला दर्द होता है माइग्रेन की। तो माइग्रेन का इतना ज्यादा दर्द होता है कि मेरे को फोन फिर बाद में कुछ नहीं दिखता, अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी काम करना। तो मेरे 2-3 दिन से दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से, पर फिर भी मैं आपके लिए क्लास तो डेली लेके आया करूंगी। भारत का फर्स्ट जेल मेट्रो ये कोच्चि के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व स्तरीय पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो ये वडनगर गुजरात के अंदर। अनुभव संग्रहालय ये वडनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। अमित शाह जो कि भारत के वर्तमान में गृह मंत्री है, इनके द्वारा शुभारंभ किया है। उद्देश्य है वडनगर का जो जीवन इतिहास है उसे रूबरू कराना। भारत का पहला सौर गांव कौन सा था? तो मोढेरा गुजरात के अंदर ही है। हड़प्पा सभ्यता का 3 भागों के अंदर विभाजित कौन सा स्थल है? तो धोलावीरा गुजरात में ही है। सेमीकंडक्टर यूनिट ये साणंद गुजरात में स्थापित की गई है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय ये राखीगढ़ी हरियाणा में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5।
पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 जनवरी को। तो लोकपाल केंद्र में होता है, लोकायुक्त राज्य में होता है, और इनकी स्थापना करने का उद्देश्य है भ्रष्टाचार को रोकना। और ये एक्ट है 2023 का। पहली बार शब्द है वो लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा दिया गया था। मानकेसा सेंटर नई दिल्ली है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। और लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस संजीव खन्ना है। ये वर्तमान में कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो इनके द्वारा ही इसकी स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। पहले हेड कौन थे लोकपाल के? तो PS घोष थे। और 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया डे भी मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बिग बॉय ये मकड़ी की प्रजाति है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसकी खोज की गई है। वास्तविक नाम है एट्रैक्स क्रिस्टेक्सनी। और अमेजोन वन के अंदर ही यूनेक्स अकामिया नाम से सांप की खोज हुई थी। वासुकी इंडिकस ये जीवाश्म मिले हैं गुजरात के अंदर। कीट, इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं और इसका फाइलम अर्थोफाइडा, जो ऑर्थोफाइडा फाइलम का टाइप होता है कीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नरपेंद्र मिश्रा को। उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह है। लोकेशन नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना 1 अप्रैल 1966 को की गई थी। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु है। और तंबाकू नियंत्रण की भी ब्रांड एम्बेसडर है वो PV सिंधु ही है। PNB के वर्तमान में हेड कौन है? तो अशोक चंद्रा है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। CAG कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति है। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो मलेशिया के अंदर। इसके कप्तान निक्की प्रसाद है। 18 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार 2023 में आयोजन किया गया था। होस्ट था दक्षिण अफ्रीका। विजेता भारत बना था, उपविजेता इंग्लैंड बना था। और कप्तान थी सैफाली वर्मा। WPL जो महिला IPL है, इसका 3rd संस्करण है, ये 14 फरवरी को शुरू होगा। महिला T20 वर्ल्ड कप का होस्ट UAE है। विजेता न्यूजीलैंड बना है, हारा दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 21वां 3rd AI एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मुंबई के अंदर। क्रम के हिसाब से 21वें नंबर का है। मुंबई एंड थाने जो मुंबई एंड थाने है, ये थिएटर के अंदर इसको शुरुआत की गई है। 61 एशियन फिल्म है, इनको दिखाया जाएगा। एशियाई सिनेमा संस्कृति अवार्ड जावेद अख्तर को दिया गया है। सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड ये रफीक वर्कधारी को दिया गया है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जिप्सिप को दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड अट्टम को दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड के अंदर ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, ये ओपनहाइमर को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दिसंबर 2024 के लिए ही ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। फीमेल के अंदर तो एनाबेल जो कि ऑस्ट्रेलिया की, ये फीमेल के अंदर है। और मेल के अंदर है जसप्रीत बुमराह, तो इनका नाम भी याद रख लेना। दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया है। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C60 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरे से है। सॉरी मैंने लिखा नहीं है, तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध है अंतरिक्ष कचरे से। समुद्र पर भारत कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर ही चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, महाराष्ट्र की रहने वाली है। SWAR प्लेटफॉर्म ये गुजरात ने लॉन्च किया है। लक्ष्य सेन पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के अंदर कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। आगे देखते हैं भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में ही मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो 2029 तक। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए ही जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इंदौर के द्वारा। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इनक्लिप नेट से है, तो इनक्लिप पैड से है। 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
प्रवीण कुमार, इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है, भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने ही जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। आगे है, नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबेगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है, ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है, अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICIC लोमपाड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को।
दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना।